इंटरनेशनल कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं कि जिससे आपको नजर आएगा कि ये 26वीं तरमीम तो क्या ये पूरे का पूरा सेटअप ही उड़ रहा है। और खास तौर पर नाज़रीन किराम जैसे याहिया अफरीदी की अदालत में जो सब कुछ हो रहा है और वहां से 26वीं आईनी तरमीम और इन सारी चीजों को कैसे धचका लग रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के बारे में, क्योंकि इसका भी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा और खासतौर पर हमारे पूरे रीजन के ऊपर जो है वो गहरा असर है। मैंने आपको बताया कि इस खासतौर पर जो फलस्तीन और इजराइल में चल रहा है मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूं, करता भी हूं तो मेरी कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जिसका फायदा भी हो। हम जो है ना वो कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखें कि जिससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकें और जिसके ऊपर अमल करके कुछ ना कुछ को हल भी निकल सके। तो नाज़रीन किराम कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको मालूम है कि यह जंग खत्म हो जानी चाहिए थी उस दिन जब याहिया सिनवर की जो है वो शहादत हुई। उस दिन के बाद अमेरिका ने भी कहा कि अब इनको जंग बंदी कर देनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने हाईएस्ट टारगेट अचीव करना था वो कर लिया और जो उन्होंने जो कुछ देखना था वो कर लिया। वो फुटेजेस आपके सामने हैं, वो दुनिया भर की मीडिया ने देखी, वो ड्रोन की फुटेज, वो लकड़ी मारना, वो सबको आपके सामने। अच्छा, फिर नाज़रीन किराम अब जबकि ऐलान वहां से ये होना चाहिए कि खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी जो इजराइल है उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि जंग तो और जारी रहेगी। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ग्राउंड इन्वेजन जो खास तौर पर लेबनान की तरफ जारी है वो भी जारी रही और यहां पर भी अभी भी जो है ना वो हमले। और इसकी वजह क्या है आइए इसको फाइंड आउट करते हैं, आपको तमाम चीजों का हल उसके अंदर मिल जाएगा। मैं जो वीडियो के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं ना, ये उससे भी डायरेक्टली इन टच है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है खासतौर पर 5 नवंबर के बाद, जिससे सारा मंजरनामा जो है वो तब्दील हो जाएगा। तो यूएस ने भी कहा कि जनाब ये खत्म हो गया तो अब इनको फोर्सेस को वो खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूएस ने कभी भी जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हैं वो इस तरफ लिए ही नहीं है ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए। मिसाल लीजिए कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का असलहा जा रहा है, एड जा रही है। अगर यूएस इसे खत्म करना चाहे इस पूरे मामले को तो एक दिन में खत्म हो सकता है, लेकिन यूएस इसको किसी और तरह से लेता है और जो इजराइल है वो कहता है जी भाई हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, हम तो जो है ना वो आगे बढ़ेंगे जब तक कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो सके। ये जो अनकंडीशनल सपोर्ट है अमेरिका की, अनकंडीशनल सपोर्ट, ये इजराइल का हौसला बढ़ाता है और ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो चीजें जाती हैं इस वजह से ये सारा मसला हल नहीं हो रहा है। तो जो भी इस वक्त ख्यालात हैं इजराइल के, वो लगता ही है कि शायद वो ना सिर्फ गजा को बल्कि शायद पूरे मिडिल ईस्ट को नेक्स्ट करना चाहते हैं और ये चीज बढ़ती चली जा रही है। पूरी दुनिया के लीडर्स ने कहा कि आप यार ठंडे हो जाए अब या सिनवार लुबनान के अंदर जो उनको टारगेट्स अचीव हो गए उसके बाद ये मामला खत्म हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हो रहा तो सवाल अमेरिका के ऊपर भी है और अमेरिका की आने वाली नई क़यादत के ऊपर भी है, क्योंकि 5 नवंबर के बाद आने क्रम जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुस्लिम मानों के सारे वोट वहां पे वो जी कह रहे हैं हम डोनाल्ड ट्रंप को देंगे और वो ये कह रहे हैं कि टू एंड द वॉर और उसका असर फिर पाकिस्तान में भी पड़ेगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम यहां कैमला हैरिस का भी ये कहना है कि वो भी बेशक आई वॉश करें या जो भी है वो भी ये कह रही है कि जनाब इस जंग बंदी होनी चाहिए। तो देखना होगा कि वट एवर द यूएस विशेस फॉर टर्निंग अ पेज ऑन गजा मे बी अनलेस द यूएस इज विलिंग टू शिफ्ट अप्रोच ऑन इजराइल नथिंग इज लाइकली टू चेंज देयर। एक्चुअली यूएस इज एन कंप्लायंस इन गजावा। तो आप इस चीज को देखिए कि यूएस तभी चीजों को आसान करेगा अगर वो वाकई करना चाहता तो ये चुटकी भर का काम है। देखना अब फिर लोगों की आंखों में धूल ना धोकेंगे, अब बिलियन ऑफ डॉलर्स वहां से जाते हैं तो इस चीज को जो है वो गौर करना होगा। अब आ जाते हैं जरा मेन और अहम 3 हिस्से के तौर पर। ये मैंने इसके ऊपर इसलिए बात की है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप क्यों इसको हाईलाइट करने, मैं इसलिए हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि ये बहुत अहम और बुनियादी नुक्ता है पूरे के पूरे मसले को समझने के लिए, क्योंकि इसी का असर ये जो हो रहा है ईरान के साथ इसका असर पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स पे भी मैं आपको ये बात बता दूं। जब ये हुआ था ना तो कहा जा रहा था कि शायद गवर्नमेंट को एक सेकंड चांस मिल गया है, क्योंकि ईरान के लिए आपको यहां पर चीजें करनी पड़ेगी, तो लिहाजा ये जो इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है ना उसका डायरेक्टली असर है आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर। मिसाल देता हूं कैसे, जरा 26वीं यानी तरमीम और उस पर जाने से पहले जरा मैं आपको मिसाल देता हूं कैसे। इस वक्त आपके नवाज शरीफ साहब किधर हैं?
इस वक्त आपके नवाज शरीफ साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं। इस वक्त आपके शहबाज शरीफ साहब किधर हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, वो इस वक्त सऊदी अरब में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? सवाल है क्यों। अब अगर आप इन डेवलपमेंट्स को इमरान खान की बीवी की रिलीज से, इमरान खान की बहनों की रिलीज से और इमरान खान के बारे में होने वाली बातों से जोड़ के देखें तो अंदाजा होता है कि 5 नवंबर से पहले आने वाली तब्दीली को ये इस वक्त हमारी जो वो एक ताकतवर हमारा हल्का है पाकिस्तान के अंदर, वो खौफजदा है, खौफजदा हो रहा है कि यार ये ना हो। इसलिए वो उसे क्या कहते हैं कि काउंटर स्टेप्स ले रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तरला मिन्नत करने गए हैं ट्रंप इंतजामिया के, जब जो भी आने वाली है उनसे मुलाकातें करके कि जनाब मेहरबानी करो इमरान खान साहब को साड़ी जान छड़ाइयो। और उधर वो बताया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब उधर सऊदी शहजादों का और उनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि देखिए जरा चीजों को देखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट भी है और फिर इमरान खान जो भी है को गारंटर मिले इस पूरी सिचुएशन के अंदर कि इमरान खान की रिलीज हो जाए और वो कुछ शर्तों के ऊपर हो जाए ताकि वो ऐसा माहौल ना बने कि जैसे वो, क्योंकि अगर सिर्फ अमेरिका के प्रेशर पे इमरान खान छूटा तो फिर वो हमें लम्हे डाल लेगा। तो कुछ ले और कुछ दें की सूरत हाल चल रही है और इसी वजह से आप ये जो एक पैराडाइम शिफ्ट देखते हैं ना, माफ कीजिएगा, ये सारा इसी वजह से आया हुआ है। और मैं आपको ये लिख के बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में बहुत, अगर ट्रंप वहां से वाकई जीत गया तो बहुत बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए, पर्टिकुलर इमरान खान के बारे में हो सकती हैं। मैं रियासत पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रियासत पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जब तक आप खुद नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज खुद नहीं बैठेंगे, कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा। क्योंकि ना आपको कमला हैरिस से उस तरह से उम्मीदें रखनी चाहिए, ना डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें रखनी चाहिए, लेकिन इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इमरान खान वाले मामले के ऊपर कुछ बड़ा, कुछ चीजें हो सकती हैं और वो मुख्तलिफ तरीकों से उसको जो है वो देखा जा सकता है और चीजें एक अलग शेप, एक अलग सूरत हाल, एक अलग मंजरनामा हमें जो है वो क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। अब जरा इसी को हम जरा 26वीं यानी तरमीम के साथ मिला के देखते हैं। अब देखें कि बड़ा भरा कितने गायब है, छोटा भरा कितने गायब है। अब जरा आप जस्टिस याह्या अफरीदी की अदालत में होने वाली तब्दीलियों को देखने से आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान की रिलीज अदालती सतह के ऊपर भी हो सकती है। मैं कुछ मिसालें आपको देता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगी कि गल वधी नहीं है, गल बहुत वध गई है। आज यानी कि कल नाज़रीन एक वाज़ेह पैगाम दिया गया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने तनाज़ात के मुतबादल के हल के लिए कमेटी की तश्कील नौ करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी से हटा दिया था। एक कमेटी बनती है, उस कमेटी का मतलब यह होता है कि वो तनाज़ात का हल करती है। उस कमेटी के चेयरमैनशिप के ऊपर से जस्टिस मंसूर अली शाह को हटा दिया गया। हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े एक इस बारे में समझे जाते हैं, मुदब्बर आदमी समझे जाते हैं जो चीजों को रिजॉल्व करते हैं। और मैं आपको यह भी बात बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एन वो मखसूस नशिस्तों का फैसला देने से पहले हटाया गया। तो जैसे याह्या की जो अदालत है वो 26वीं तरमीम को कुछ अच्छे तरीके से नहीं देखी। मिसाल देता हूं, जस्टिस अतर मिन अल्लाह का नोट देखिए, उड़ती हुई नजर आ रही है आपको तरमीम, जिसमें बता रहे हैं कि अदालत के पास, जस्टिस अतर मिन अल्लाह का जो इजाफी नोट आया उसमें वो कह रहे हैं अदालत के पास इख्तियारात हैं कि कोई भी ऐसा कानून जो आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हो, उसके खिलाफ चीजों को सुन सकती है। तो 26वीं आईनी तरमीम सारा मामला ये है। तो चीजें गड़बड़ नहीं है जनाब वाला, बहुत सी गड़बड़ है। फिर नाज़रीन कराम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बदलती हुई सूरत हाल, मिसाल लीजिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, इन दोनों ने दो चीजें की। एक अटॉर्नी जनरल को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रगड़ा और दूसरा जज अबुल हसनात जो ताकतवरों का खास तरीन जज है उसको रगड़ा और उसको कहा कि इसकी अदालत में कैमरे भी लगे हैं या नहीं। मिसाल देता हूं, मैं कुछ मिसालों से आपके सामने चीजें वाज़ेह कर रहा हूं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद की अदालत समात में अदम पेशी पर तंज़ या पैराग्राफ लिखा है कि प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत में पेश ना हुए तो हमने अदालती एहलकार को प्रोसिक्यूटर जनरल से दरखास्त के साथ भेजा कि बराए मेहरबानी अदालत में हाजिर हो जाए और मेहरबानी फरमाते हुए अदालत के सामने पेश हो गए।